एक्सटेंडेड रेंज होती है टाइम की, वो तकरीबन 7 से 8 घंटे घर के चार्जर पे लगते हैं। चार्जिंग स्टेशन पे जाते हैं तो वो आधे घंटे में चार्ज हो जाती है। भी गाड़ियां पाकिस्तान में आई हैं, 8 साल की वारंटी तो सब देते हैं जो उसकी बैटरी की हो। 1 लीटर में पेट्रोल गाड़ी जो है 10 या 12 किलोमीटर चलती है, 1 किलोवाट होता है, उसमें उससे ज्यादा ये आउटपुट देगी। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के हवाले से एक अहम खबर हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हुकूमत ने आइंदा 5 साल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025-30 जारी कर दी है। ये पॉलिसी न सिर्फ माहौलियाती आलूगी कम करने की कोशिश है, बल्कि पाकिस्तान के ऑटो इंडस्ट्री के मुस्तकबिल को भी एक नई समत देने की कोशिश है। इस पॉलिसी के तहत 2030 तक 30% और 2040 तक 90% इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सड़कों पर लाने का प्लान है। इसके अलावा स्कूटर्स और मोटरसाइकिल की सब्सिडी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पर 50,000 और 3 व्हील्स पर 2 लाख रुपीस सब्सिडी का ऐलान भी किया गया है। ये वाकई एक बड़ा इकदाम है, लेकिन सवाल ये है क्या ये अहदाफ हकीकत में मुकम्मल हो सकते हैं या ये सिर्फ वादों की हद तक ही महदूद रहेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा ये मंसूबा किस हद तक काबिल अमल है और ये पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर और इकॉनमी पर क्या असरात मुरतब करेगा, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट शाहिल शहजाद। शाहिल, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। शाहिल, सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये पॉलिसी भी बड़ी अच्छी लग रही है। ये बताएं कि किस हद तक इस पर अमल दरामद हो सकता है, आपको क्या लगता है? आई थिंक जो सबसे की चैलेंजेस हैं वो सबसे पहले तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। क्योंकि हम लोगों ने जब ईवीज़ को स्पेसिफिकली रिव्यू करना स्टार्ट किया था तो एक जो बहुत बड़ा मसला मैंने पर्सनली भी फेस किया है, मतलब हैविंग कैप्टन ईवी, वो ये था कि जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। बहुत कम। इवन लाहौर जैसे इतने बड़े शहर में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है एक प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के लिए। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो भी लोग ईवीज अभी परचेज कर चुके हैं उनका तो जो की चार्जिंग स्टेशन का हब है वो उनका अपना घर होता है और वो ओवरनाइट चार्ज करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, घर पर चार्ज करें या आप जो पेट्रोल पंप्स पर सहूलत मिली हुई है चार्जिंग की, इनमें कितना वक्त लगता है? अच्छा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने किलोवाट का चार्जर लगवाया हुआ है, तो अगर जो एक स्टैंडर्ड रेंज होती है टाइम की वो तकरीबन 7 से 8 घंटे घर के चार्जर पे लगते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अगर लोड शेडिंग ना हो तो एग्जैक्टली और उसी के अलावा अगर तो आप बाहर किसी पेट्रोल पंप पे करवाते हैं, चार्जिंग स्टेशन पे जाते हैं, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर एक गाड़ी 60 से 65 किलोवाट आवर की बैटरी रखती है तो वो आधे घंटे में चार्ज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिल, मुझे ये बताइए, कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसके बाद मेरिट्स भी है, उसके डीमेरिट्स भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी तब्दीलियां वाकई होंगी सोसाइटी के अंदर, इसके मेरिट्स के हवाले से भी और डीमेरिट्स के हवाले से, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज किस हद तक हैं और उसमें कितनी बेहतरी की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, आई थिंक जो बिगेस्ट पॉइंट है, वो बिगेस्ट कंसर्न है, वो तो ये है कि आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि आपके एनवायरनमेंट पे बहुत बुरे इफेक्ट्स आते हैं और स्मॉग स्पेशली लाहौर और पंजाब के काफ़ी शहर हैं जिनमें इशू है। तो पहला तो हमें स्टेप ये लेना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए कि क्या ये वाकई आपकी ऐसी एनर्जी ही प्रोड्यूस बेसिकली करे जो गाड़ियों को चार्ज करे, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस हो, रादर देन के आप अभी भी वही पुराने तरीके से पीछे जनरेटर चला के आप आगे ईवी को चार्ज करें। सो वो तो काउंटर कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है। सो जैसे कि सोलर की तरफ अब शिफ्ट हमने देखा है कि आ रहा है, और जो भी कंज्यूमर्स हैं जो घर बैठ के अपनी गाड़ियों को चार्ज कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली पीपल विद सोलर पैनल्स, उनके लिए तो इट डज मेक सेंस। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसी तरह वो भी इन्वेस्ट करें ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रादर देन के जो कन्वेंशनल वे है जो आप अभी भी कोयला जला के आप एक तरह से आगे बिजली फराहम करें। अच्छा शाहिल, लोगों के बड़ा इस मामले में कंसर्न है कि इस गाड़ी की, मतलब ईवी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, इनकी पायदारी किस हद तक है और फिर इस पर कॉस्ट मतलब कितनी आपकी आ जाती है मेंटेनेंस की मद में, तो ये क्या मामलात हैं, इस पर क्या आपकी राय है? अगेन मेरे एक्सपीरियंस में जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, तो अगर हम कंपेयर करें विद गैसोलीन इंजन कार्स उनके मुकाबले में डेफिनेटली कम है, क्योंकि आपका इसेंशियली सिर्फ आपने अपना सॉफ्टवेयर चेक करवाना होता है गाड़ी का, और उसके अलावा जो आपकी ब्रेक्स रिलेटेड सर्विस होती है वही ज़्यादा दरकार होती है। जहाँ तक वारंटी की बात है, कम से कम भी अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई हैं 8 साल की वारंटी तो सब देते हैं जो उसकी बैटरी की होती है। बैटरी की वारंटी, एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद जो अब उसकी आगे की मेंटेनेंस है वो अभी अननोन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो ईवी का फिनोमेनन है ये स्टार्ट ही तकरीबन 2018 के ऑनवर्ड्स हुआ है, तो वो अभी जैसे जैसे 8 साल गुजरेंगे तो फिर हमें बेहतर इसका आइडिया होगा। अच्छा शाहिल, एज एक्सपर्ट बताएगा, आपके ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की जो कामयाबी है उसके लिए हुकूमत को कौन से इकदाम करने चाहिए
और किन चीज़ों पे मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है? आई थिंक सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट्स द की, क्योंकि उसके बगैर ये आगे ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि स्पेसिफिकली आप ऐसी गाड़ियों में इन्वेस्ट करें जिनकी रेंज ज़्यादा हो, क्योंकि ये अगर आपने इंटरसिटी ट्रैवल करना है तो इट्स ऑब्वियसली एसेंशियल कि आपको ज़्यादा रेंज वाली गाड़ियाँ ही दरकार हैं। अभी जो लोग हैं वो बहुत लिमिटेड हैं सिर्फ विद इन द सिटी ट्रैवल करने के लिए। तो ऑब्वियसली रेंज एंजाइटी इट्स अ बिग पॉइंट। जो भी ईवी खरीदते हैं उसे हर वक्त टेंशन ये रहती है कि भाई रेंज खत्म हो और रही है। शहील सबसे बड़ी डिबेट तो इसमें ये है ना कि लाहौर से इस्लामाबाद एक चार्ज में जाए। एग्जैक्टली तो बहुत से अभी भी लोगों ने टेस्ट कंडक्ट किए हैं इस पे, लेकिन वैसे ऐसी कौन सी गाड़ियां जो एक चार्ज में जा सकती हैं अभी मतलब मार्केट इन माय एक्सपीरियंस अभी तक ये हुआ है कि ई-ट्रॉन GT है, वो एक चार्ज में चली गई थी। उसके अलावा अब एक न्यू कंपनी पाकिस्तान और ये में, भी डिपेंड करता होगा ना कि आप कितना पाउंड देते हैं एक्सीलरेटर। ऑब्वियसली वो तो जस्ट लाइक गैसोलीन इंजन कार, वो तो उसी तरह उसकी भी एवरेज गिरेगी। बिल्कुल। और अभी बाय द वे एक BYD भी कंपनी लॉन्च हो रही, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो आपको इंटरसिटी ट्रैवल विद इन दी EV रेंज वो इतनी ज्यादा कर रहे हैं प्रॉमिस कि 500 किलोमीटर प्लस वो जाएगी गाड़ी। जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि अब तक के एक्सपीरियंस में आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक इफेक्टिव है ई गाड़ियाँ आई थिंक प्रीवियस गाड़ियों से, जो पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है, गैस पे चलती रही है? अच्छा, जो इफेक्टिवनेस है उसके लिए भी लोगों को खुद थोड़ा सा ये अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। इफेक्टिव तो डेफिनेटली हैं कि आपकी एनवायरनमेंट को भी वो बेहतर करेंगी, कंसिडरिंग के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस्ड हों। उसके अलावा जहाँ तक इनकी परफॉर्मेंस है, एक्सेलरेशन है, नो डाउट बहुत बेहतर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी रेंज है वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही कुछ बेहतर उसका। अच्छा, लास्टली ये बता दीजिएगा कि जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है उसको किस तरह से राग़िब किया जा सकता है ईवी पर, क्योंकि बज़ाहिर ये मुश्किल दिखाई देता। आई थिंक लो कॉस्ट जो आपकी चार्जिंग है, दैट्स अ की पॉइंट। अगर आपने ये मैसेज को टारगेट करना है तो उसके लिए तो सबसे बेहतर पॉइंट ये है कि अगर आपको 1 लीटर में लेट्स से पेट्रोल गाड़ी जो है वो 10 या 12 किलोमीटर चलती है, तो ये आपको उसी के इक्विवेलेंट जो 1 किलोवाट होता है उसमें उससे ज़्यादा ये आउटपुट देगी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोगों को आप एजुकेट करें कि भाई ये गाड़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। ईवी गाड़ियों की कीमत भी कम होनी चाहिए ताकि लोग फिर ये ले सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो महंगी है।